Hello students, welcome to Dr. RP classes. Today we will discuss role of the governor in the state politics. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। राज्यों में राज्यपाल की क्या भूमिका होती है इसको समझते हैं। तो डायग्राम से, जैसा कि मैंने डायग्राम बनाया है, डायग्राम से समझेंगे पहले। तो यहाँ पे आप भी एक डायग्राम बना सकते हो बच्चों, क्योंकि डायग्राम बनाने से जो क्वेश्चन के जो आंसर लिखते हैं समय जब डायग्राम बनाते हैं हम लोग एग्ज़ाम्स में, तो उसमें नंबर ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इससे क्लियर समझ में आता है कि बच्चों ने कितना समझा होगा इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गवर्नर को पहले दिखाना है, एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव सीएम एंड मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट करना। लेजिस्लेटिव में उनके कार्य जो हैं, समन एंड डिसॉल्व द असेंबली। इसके बाद फाइनेंशियल है, मनी बिल्स को, बजट को सहमति देना। जुडिशियल पावर में है पार्डन, और डिस्क्रिशनरी में है फ्रॉम गवर्नमेंट प्रेसिडेंट्स रूल्स एंड रिजर्व्स बिल्स, है ना। तो प्रेसिडेंट के रूल्स लगवाना अपने राज्यों में अगर अव्यवस्था हो, और कुछ ऐसे बिल होते हैं जो विधेयक होते हैं जिनको के रिजर्व करके रखना प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। अब आइए देखते हैं कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल हैं इससे रिलेटेड गवर्नर से, तो इसको देख लेते हैं। आर्टिकल है बच्चों 153 से लेके यहाँ पे 213 तक, ठीक है। इसको आप एक एक करके समझेंगे। 153 जो है बच्चों, ये है गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों में जो राज्यपाल होंगे उनके लिए ये स्टेट के लिए, तो वो उनके लिए एक आर्टिकल है 153, जिसमें राज्यों में राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। 153, 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्यों में कार्यकारी शक्ति कैसी होगी। राज्यपाल की जो अपॉइंटमेंट होती है बच्चों, वो अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर है 155 में। 156 में है टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कि जो उनका टर्म होगा, कार्यकाल होगा, उसके बारे में बात करता है ये आर्टिकल। 157 है क्वालिफिकेशन, यानी कि योग्यताएं। 158 कहता है कंडीशन ऑफ ऑफिस, यानी कि पद की जो शर्तें होंगी। ओथ ऑफ द ऑफिस 159 कहता है। 161 है पावर टू ग्रांट पार्डन्स, यानी कि क्षमादान देने की शक्ति। 163 जो है बच्चों, वह है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज गवर्नर, यानी कि जो मंत्रिमंडल द्वारा जो सहायता और सलाह उनको लेनी होती है, उसके लिए ये आर्टिकल है 163। 174 है समनिंग एंड प्रोरोगिंग ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी कि विधानमंडल को बुलाना और स्थगित करना। इसके बाद है 200 जो कि 200 है एसेंट टू बिल्स, यानी कि विधेयकों पे सहमति देना। और 213 कहता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, यानी कि अध्यादेश बनाने की शक्ति। तो जब अध्यादेश कब बनते हैं बच्चों? अध्यादेश तब बनते हैं जब विधानमंडल का कोई सेशन नहीं चल रहा हो और ऐसी कोई ज़रूरी प्रस्ताव आ गई हो जिस पे लॉ बनाना ज़रूरी हो, तब अध्यादेश बनते हैं, ऑर्डिनेंस बनता है, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं, आगे समझते हैं रोल ऑफ द गवर्नर इन द स्टेट पॉलिटिक्स। क्या भूमिका है स्टेट पॉलिटिक्स में, राज्य की राजनीति में गवर्नर्स के, यानी कि राज्यपाल के। इंट्रोडक्शन से समझेंगे। द गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया। जो भारतीय राज्यों में गवर्नर हैं वो अपने अपने राज्यों में संवैधानिक प्रधान होते हैं। जैसे हमने यूनियन में पढ़ा था प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, वैसे ही राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। द ऑफिस इज़ प्रोवाइडिंग under Article 153 to 162 of the Constitution of India, the governor acts as the representative of the president and ensure that the state government function according to the constitution। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि जो गवर्नर होंगे उनका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 153 से 162 तक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और गवर्नर जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, है ना। अब जो रिप्रेजेंटेटिव हैं प्रेसिडेंट के भी और स्टेट गवर्नमेंट में, और उनके स्टेट गवर्नमेंट की जो फंक्शंस होती हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखना उनका कार्य होता है। रोल्स ऑफ द गवर्नर इन द स्टेट पॉलिटिक्स। अब इसमें भूमिका देखेंगे तो इनके अलग अलग भूमिका में अलग अलग कार्य हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव रोल, है ना। तो एग्जीक्यूटिव रोल में क्या आएगा?
तो एग्जीक्यूटिव रोल में आएगा दिस इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एंड ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन गवर्नर इज आर कैरिड आउट इन देयर नेम्स। जो एग्जीक्यूटिव हेड है यानी कि कार्यकारी जो उनकी शक्तियां हैं वो संवैधानिक प्रधान है अपने राज्य में, और सारे जितने भी कार्यकारी एक्शंस होते हैं वो जो काम होते हैं वो सभी गवर्नर के नाम से होते हैं, राज्यपाल के नाम से होते हैं। फंक्शन देखिए, अपॉइंटमेंट टू द चीफ मिनिस्टर, अपॉइंट टू द चीफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति होगी वो गवर्नर करते हैं। अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे अदर मिनिस्टर्स की भी नियुक्ति वो करते हैं। अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल एंड द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पीसीएस कमीशन, जितने भी एडवोकेट जनरल राज्य में हैं उनके नियुक्ति करना, चेयरमैन जो होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के उनकी नियुक्ति करना, एलोकेट पोर्टफोलियोज टू मिनिस्टर्स, जो विभागों का बंटवारा होता है उनको देखना, उनको बंटवारा करना, रिसीव रिपोर्ट्स फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर रिगार्डिंग स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, राज्य का जो प्रशासन है वो कैसे चल रहा है उसकी रिपोर्ट लेना चीफ मिनिस्टर से, ये भी उनका कार्य होता है। अब देखिए लेजिस्लेटिव रोल क्या है, तो लेजिस्लेटिव रोल में द गवर्नर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। बिना गवर्नर के स्टेट लेजिस्लेचर की हम कल्पना नहीं कर सकते। तो गवर्नर और साथ में जो राज्य विधानमंडल जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये दो तीन चीज़ों से मिलकर के राज्य की जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो बनती है। तो यूनिकैमरल भी हो सकती है, बाई कैमरल भी हो सकती है, लेकिन जो गवर्नर होते हैं बच्चों वो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो अब फंक्शन समझिए, समन्स एंड प्रोरोग्स द स्टेट लेजिस्लेचर, तो सत्र को स्टेट लेजिस्लेचर जो राज्य विधानमंडल है उसके सत्र को बुलाना यानी कि सेशन को बुलाना और आहूत करना भी उनका काम होता है। डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे, सलाह पे वो लेजिस्लेटिव असेंबली को, विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं। एड्रेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द लेजिस्लेचर आफ्टर इलेक्शन एंड एट द बिगनिंग ऑफ द एवरी ईयर, अगर लेजिस्लेचर का चुनाव हुआ हो तो उसको भी एड्रेस करना, फर्स्ट एड्रेस वही करते हैं हर सेशन को, और हर साल के जो बिगनिंग में जो सत्र का आह्वान होता है, जो सेशन आते हैं उनका भी स्टार्ट करना उनका काम होता है। नॉमिनेट्स वन मेंबर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ये जब हमारे यहाँ एप्लीकेबल था कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, तब वो नॉमिनेट करते थे एक पर्सन को, लेकिन बच्चों 2020 के अकॉर्डिंग उसमें अभी हटा दिया गया है इसको, तो ये अभी एप्लीकेबल नहीं है। गिव सेशन टू बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, अपने बिल पे जो सहमति होती है वो देना लेजिस्लेचर में। कैन रिजर्व सर्टन बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जो उन्हें वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रख देते हैं। कैन प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन द लेजिस्लेचर इज़ नॉट इन सेशन, जब लेजिस्लेचर का सेशन नहीं चल रहा हो तब वो उस समय ऑर्डिनेंस पारित कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। फाइनेंशियल रोल क्या है बच्चों, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर विदाउट द गवर्नर्स रिकमेंडेशन, विदाउट गवर्नर रिकमेंडेशन के कोई भी मनी बिल जो है स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। अब देखिए फंक्शन क्या है, फंक्शन है recommends द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल, मनी बिल को इंट्रोडक्शन करने के लिए उनसे रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है। कॉजेज द एनुअल स्टेट बजट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द लेजिस्लेचर, जो राज्य का आम बजट होता है उसको भी प्रस्तावित करने के लिए उनसे पहले सहमति लेनी होती है। ओवरसीज द स्टेट कंटीजेंसी फंड, यानी कि जो राज्य की संचित निधि होती है बच्चों उसको देखना भी उनका कार्य होता है। अब देखिए जुडिशियल रोल क्या है, तो जुडिशियल रोल में हम देखेंगे जुडिशियल रोल क्या है, तो इसके फंक्शन हैज़ द पावर टू ग्रांट, कुछ पावर उनको दिए गए हैं, अनुदान के पावर भी हैं उनके पास, जैसे पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रिमिशन, सस्पेंशन और कम्युनिकेशन ऑफ द सेंटेंस फॉर ऑफेंसेस अंडर स्टेट लॉज, जो क्षमादान की शक्तियां हैं और क्षमा को कम कर और जो दंड को कम करने की या सस्पेंशन देने की, वो सारी शक्तियां उनके पास जुडिशियल रोल में उनके पास मिल जाती हैं। इसके बाद देखिए
ये है डिस्क्रिशनरी पावर, यानी कि जो विचाराधीन जो शक्तियां हैं। इन सर्टेन सिचुएशन द गवर्नर एक्ट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कुछ ऐसे भी गवर्नर के कार्य हैं जिसमें वो स्वतंत्र होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से स्वतंत्र हैं, जैसे कि इनवाइटिंग अ लीडर टू फ्रॉम द गवर्नमेंट व्हेन नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजॉरिटी। जब राज्य की विधानमंडल में किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली हो, तब वो खुद अपनी इच्छानुसार, अपने विवेक से वो किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए फॉर्म करने के लिए वो बुला सकते हैं। सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट रिकमेंडिंग प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 कहता है कि वो प्रेसिडेंट को ऐसे प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं अगर राज्य में अव्यवस्था हो जाए तो। रिजर्विंग बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। कुछ बिल ऐसे होते हैं जिनको वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रख देते हैं। सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर ऑन स्टेट अफेयर्स। जो भी राज्य के जो मामले होते हैं उनकी जानकारी लेने के लिए वो चीफ मिनिस्टर से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब इसको देखिए, इम्पॉर्टेंस क्या है गवर्नर के। तो गवर्नर के स्टेट पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा अहम रोल होते हैं बच्चों। एक्ट एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। वो पूरे राज्य के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, यानी कि राज्य के सारे संवैधानिक कार्य उन्हीं के नाम से होते हैं। मेंटेन्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में जो सरकारें हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना एक राज्यपाल का कार्य होता है। एंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि गवर्नमेंट जो फंक्शन कर रही है राज्यों में वो कैसे कर रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ये देखना, इंश्योर करना भी उनका कार्य होता है। प्रोटेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, और वो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो संवैधानिक प्रधान है, इसलिए संविधान की रक्षा करने का कार्य भी उनका होता है। प्लेज अ क्रूशियल रोल ड्यूरिंग पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और अ हंग असेंबली। जब एक असेंबली हंग होती है, यानी कि जो त्रिशंकु असेंबली होती है या जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चलती है, राज्यों में अस्थिरता हो जाती है, तो उसको देखना और राष्ट्रपति रूल के लिए अप्रोच करना प्रेसिडेंट को, ये भी उनका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है जो आर्टिकल 356 है। तो इस तरह से आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी बच्चों। ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए फॉलो करें डॉक्टर आरपी क्लासेस को। थैंक यू सो मच।